अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद जी। माननीय श्री छोटेलाल जी। माननीय सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे रेल बजट पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। मेरा ये मानना है कि छोटेलाल जी, अच्छा, छोटेलाल जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र रावसगंज सोनभद्र 5 राज्यों का सटा हुआ बॉर्डर है। जिले के लाभ के लिए पूर्व की भांति त्रिवेणी एक्सप्रेस को चलाया जाए। झारखंड बरवाडी बिल्डमगंज दुद्धी होते हुए रेणुकूट चौपन में 4 बोगी आकर जुड़ जाती थी, उसे पूर्व के भांति चलाया जाए। और चौपन होते हुए धनबाद LTT स्पेशल ट्रेन चलाया जाए और एक सुपरफास्ट ट्रेन सोनभद्र से लखनऊ दिल्ली चलाया जाए। 4-5 राज्यों का बॉर्डर है, वंदे भारत जैसे ट्रेन चलाया जाए। रांची राजधानी नई दिल्ली ट्रेन का समय ठीक नहीं है। सोनभद्र स्टेशन रात में 10 से 11 बजे तक आ जाना चाहिए तथा दिल्ली में सदन के समय लगभग 10 बजे तक आ जाना चाहिए। ट्रेन संख्या 5167 और जो कि 51676 54 कटनी पैसेंजर और ट्रेन संख्या 51 679 51 680 54 कटनी पैसेंजर। ट्रेन संख्या 51 677 51 678 54 शक्तिनगर पैसेंजर और ट्रेन संख्या 12 453 12 454 रांची राजधानी। ट्रेन को सप्ताह में 2 दिन सोनभद्र में ठहराव किया जाए 2-2 मिनट। मुगलसराय चकिया नौगढ़ बाया सोनभद्र और भभुआ तक रेलगाड़ी कब तक चालू किया जाएगा? शिवगंगा एक्सप्रेस जो दिल्ली से वाराणसी तक जाता है, 16 घंटा वहां रुकता है, उसे सोनभद्र तक चलाया जाए। और महोदय, हमारे भी बताया गया कि ट्रेन संख्या 3379 और 3380 धनबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्पेशल फिलहाल इस क्षेत्र रुके बिना ओबरा से होकर गुजरती है। इसे सोनभद्र चौपन में 2-2 मिनट ठहराव किया जाए। सोनभद्र में मैं एक ठे गीत लिखा हूँ कि सोनभद्र के भैली आज जर जर हालतिया हो, जर जर हालतिया एकदम बदतर हालतिया हो। टेनवा के मार गईल मतिया, टेनवा के बिगड़ल हालतिया, रोवेला नाजरिया। चकिया नौगढ़ भभुआ में रेलगाड़ी कब आई, मुगल साय सुकरूत में कब देखा जाई हो। चकियाओ नौगढ़ भभुआ रेलगाड़ी कब आई, मुगल सराय सुकृत सोनभद्र में कब जाई। रेल मंत्री साहब जी के लिखी खूब पतिया हो, बिल्डमगंज दूधी में रेल के विपत्तिया हो। पूर्वभाती चलावा रेलगाड़िया, रोवेला नाजरिया। लूसा घोरावल छत्तीसगढ़ के नगरिया हो, कब ट्रेन आ जाई संसद के पुकरिया हो। कहिया ले ट्रेन चली सब ओरिया, बरसेला नाजरिया। मंत्री जी सुनीला पुकरिया, रोवेला नाजरिया। गाँव छोटे लाल लय दरिया, रोवेला नाजरिया। सुन लीजिए मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जगह करें, यही आग्रह के साथ आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मीकांत निषाद जी। माननीय सभापति महोदय, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव PDA के नायक के आशीर्वाद से बोलने का समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस रेल बजट के विरोध में बोल रहा हूं। सरकार इसे विकास का बजट बता रही है। यह बजट आम आदमी, यात्रियों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों का बजट नहीं है। यह सरकार वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों पर बहुत जोर है, लेकिन सामान्य यात्री ट्रेनों पर कोई कारगर काम नहीं किया। स्लीपर एवं जनरल कोच डिब्बों की कमी है। इस बढ़ती हुई समस्या का कोई कारगर समयबद्ध निराकरण नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या यह सरकार रेलवे का निजीकरण देश के उद्योगपतियों को दे रहे हैं। देश के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है।
नौकरी न दे करके ठेका प्रथा लागू करने का काम कर रही है। मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर में कोरोना के पहले तमाम ट्रेनों का ठहराव होता था, इस समय बंद कर दिया गया है। जब संत कबीर नगर जिला मुख्यालय महान संत कबीरदास जी के नाम से बना है, संत कबीरदास की स्थली है, तमाम लोग देश विदेश से महात्मा कबीरदास जी का परिवार निवास स्थली का दर्शन करते हैं। ट्रेन न रुकने के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। मैं आपसे के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि जिला मुख्यालय संत कबीर नगर खलीलाबाद में निम्न ट्रेनों का ठहराव आदेश पारित करने का कृपा करें। माननीय मंत्री जी 15-52-11 जननायक एक्सप्रेस दरभंगा से अमृतसर डेली चलती है, उसको रोका जाए। 50-33 पाटिल पुत्र एक्सप्रेस पाटिलपुत्र से लखनऊ चलती है, उसका ठहराव किया जाए। मनवर संगम बस्ती से प्रयागराज चलती है, उसका ठहराव किया जाए। अंत्योदय छपरा से लोकमान्य तिलक बंबई तक चलती है, उसका ठहराव किया जाए। दुर्ग एक्सप्रेस नौतनवा से दुर्ग चलती है, उसका ठहराव किया जाए। हम सफर एक्सप्रेस गोरखपुर से दिल्ली चलती है, उसका भी ठहराव किया जाए। अमृत भारत एक्सप्रेस आनंद विहार दिल्ली सीतामढ़ी तक, मुंबई से दरभंगा अयोध्या जो दुरंतो एक्सप्रेस चलाई जाए। मैं माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में नई रेल लाइन निर्माण हो रहा है, खलीलाबाद से बहराइच। क्षेत्रीय लोगों के भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। पानी निकलने और अंडरपास दूर दूर बनाने से कई किलोमीटर चक्कर लगाना पड़ रहा, खेतों में पानी भर जाता है, बरसात के समय फसल बर्बाद हो रही है, महीनों टिकट नहीं मिलता, कंफर्म नहीं होता, लोगों को परेशान होना पड़ता है। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि जैसे बहराइच खलीलाबाद से नई रेल बन रही है, उसे अंबेडकर नगर से जोड़ा जाए। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि मैं हमारा जो खलीलाबाद गोरखपुर गोंडा लाइन है, उस पर ग्राम खमरिया देता सेहरी तथा कुसमैनी के निवासी मेरे संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर के निवासी हैं, उनकी खेती की जमीन उपरोक्त गांव मौजूद है। अंडरपास न होने के कारण उन्हें रेलवे लाइन को पार करने में आना जाना पड़ता है, इससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। अंडरपास बनवाने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। श्री आलोक कुमार सुमन।